नमः। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसीषणोर्ध्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमृद्दिशः सूत्रा तथा लोकाय कल्पयन्। कुछ दक्षिणा ले, दक्षिणा चढ़ा दीजिए कुछ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरीकयासि सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधिं। श्री भगवते जगदम्बिकायै नमः। आदिशक्तये नमः। द्रव्यदक्षिणानि समर्पयामि। आरती प्रज्वलित करिए। सामने खड़े होकर के आरती करिए। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्पगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजा शनि पशु शनि रोग शन्यवय शनि अग्निः कृतं बहुलं मे करोद्वन्नं पयोरेतोऽस्मा सुधता आरात्रिपार्थिवगुं रजः विदुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठसयात्वे हाम्रतते तमाः चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत शूद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ अग्निर्ज्योतिखा ज्योतिर्मारिह्मो वर्चसा वर्चस्वान्वा सहस्रता आसी सहस्रायतवाः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत शूद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। राजत विद्या
शिवानंद स्वामी भक्त हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे माँ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल जननी मैया जय आनंद जननी मैया जय संकट हरणी तो निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हर ब्रह्मा शिव जय अम्बे गौरी रम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओ माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव देवा प्रतिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरितं वातात्मजं वानरयूतमोचं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ब्रह्म मैया की जय हो। बिल्लप्रवाह तुलसीदलमञ्जरी पीतं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद बलवादिशक्ति जगदम्बा की विंध्यवासिनी की मैहर वाली की अष्टभुजा धारणी की व्यास पूजनम। व्यास जी महाराज का ध्यान करिए। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चंदन महाराज को चंदन थोड़ा सा ऐसे लीजिए, लगाइए ऊपर आ जाइए। ओम श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यो समरोहरं विलेपनं सुरासृष्ट चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम माल्यादि सभी लोग अपने स्थान पर विराज। जय माई। अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए प्रेम के साथ में। दुनिया तो बोले वाला या पड़ा हुआ है। हेलो हेलो हेलो। हरि ओम।
नमस्ते श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलराङ्गने नमामि तं प्राञ्जलराङ्गने। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भवानी शंकर जी महाराज की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने पूज्य माता जी पिताजी महाराज की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। ग्राम देवी की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। मैहर वाली महारानी की जय हो। वैष्णो माता रानी की जय हो। श्री माता कुंवरजा धाम की जय हो। पवन सुत बजरंगबली महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय मां अम्बे। अखंड ब्रह्मांड जिनकी कृपा छो छाया में
उत्पन्न होता है, पालित होता है। ऐसी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा की अहेतु कृपा के फलस्वरूप इस परम पावन भूमि ग्राम सभा नुआवा बैदरा के डणीवा मजरे में यदुवंश भूषण यादव परिवार के सौजन्य से आयोजित परम पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्यतम कथा के आयोजक यादव परिवार सकुटुंब सबंध बांधव आज के मुख्य यजमान हमारे बाल सखा परम आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी सपत्नीक, अपनी संगीत साधना के द्वारा इस कथा सरिता में रस माधुर्य घोलने वाले हमारे संगीत के आचार्यगण भैया लोग, माँ देवी को पाठ सुनाने के लिए आए हुए अयोध्या धाम से आचार्य जी, भगवान कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन धाम से पधारे हमारे YouTube के माध्यम से प्रसारण कर की सेवा दे रहे आदरणीय कौशिक जी, सुदूर क्षेत्रों से आए हुए समस्त श्रोतागण, मातृशक्ति बाल मंडली, मैं अपनी ओर से, अपनी व्यासपीठ की ओर से, आप सब की ओर से सर्वप्रथम माता जी का अभिनंदन वंदन, माँ के चरणों में नमन और हम सब के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना और अपनी ओर से आप सभी के श्री चरणों में श्री सीताराम जी के भाव से सादर नमन। प्रथम दिवस है, समय का व्यतिक्रम हो गया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत समय मिले, कथा क्रम में सबसे पहली व्यवस्था है, बहुत सारी कथाएं हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद और भी धर्मशास्त्र हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो जिनके सानिध्य में, जिनके सामीप्य में, जिनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए हम लोग कथा गायन श्रवण करते हैं, उनके नाम संकीर्तन की परंपरा है। तो कथा में अवगाहन करने से पूर्व आइए अपनी मन, वाणी और चित्त को एकाग्र करते हुए माता रानी के नाम का संकीर्तन तदुपरांत हम लोग आज कथा महात्म का गायन श्रवण करेंगे जितना संभव हो सकेगा सीमित समयावधि में। आइए सभी लोग तालियों की संगत देते हुए बड़े भाव से देखिए संकीर्तन। अभी हम लोग आरती गाए, आरती शब्द की उत्पत्ति हुई आर्त से, आर्त, आर्तनाद। जैसे कोई बच्चा किसी कमरे में अकेला हो, बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो जिस भाव से अपनी माँ को पुकारता है, उसी भाव से अगर हम आरती गाएंगे तो हमारी वाणी अवश्य पहुँचेगी जिस भी देवी देवता की आरती हम गा रहे हैं। आरती कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, संगीत का हम लोग सहारा लेते हैं, वो इसलिए कि थोड़ा सा मधुरता, रोचकता उत्पन्न हो। बाकी सबसे विहंगम दिव्य संगीत हमारे हृदय की आर्त आवाज है आरती के लिए। आइए बड़े प्रेम से तालियों की संगत देते हुए अम्बे भवानी
दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। मैया नमो नमो अम्बे नमो नमो। मैया नमो नमो अम्बे नमो नमो। माँ अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे महारानी दुर्गा महारानी नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। जय जगदम्बे नमो नमो। जय जगदम्बे नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे महारानी दुर्गा भवानी नमो नमो। नमो नमो। बोलिए जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मैया की जय हो। तो ठीक करो भैया। आप लोगों ने कथाएं बहुत सुनी हैं, प्रायः कथाएं होती रहती हैं। बहुतायत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों के गया श्राद्ध के उपरांत श्रीमद् भागवत श्रवण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर श्री राम कथा का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रायः नहीं होता, जबकि श्री राम कथा हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रभु राम ने इतनी लीलाएं की, वस्तुतः श्री रामचरितमानस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, अगर उन पे दृष्टिपात करें तो बहुत सारी लीलाएं लगती हैं कि उनकी आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने किया। वनवास के उपरांत प्रभु चाहते चित्रकूट में ही विराजमान रहते, क्योंकि बन ही दिया था महाराज दशरथ जी ने। कोई सीमांकन नहीं किया था कि आपको इस वन में रहना है।
लेकिन चित्रकूट से दंडकारण्य तक, दंडक वन तक उन्होंने पदयात्रा की। सुदूर उत्तर से घनघोर दक्षिण तक की यात्रा की। मैया सबरी के जूठे वैर खाए, कबंध का उद्धार किया, गीध को पिता के समान सदगति दी और रावण के वध के लिए या रावण के मोक्ष के लिए या रावण को निजलोक भेजने के लिए भगवान का आगमन होता तो भगवान का एक बार नृसिंह अवतार भी हुआ था। श्रीमद् भागवत की कथा है। प्रहलाद के विश्वास को मान्यता देने के लिए प्रभु ने खंभा फाड़ा, अवतरित हुए, हिरण्याकश्यप का वध करके उसको मोक्ष दिया और चले गए। ऐसा भी कर सकते थे। इतनी सारी घटनाएं तो राम जी ने क्यों किया? राम जी ने इसलिए किया कि राम जी चाहते थे कि हम आप भी थोड़ा सा राम बन जाएं, हमारे आप के अंदर भी थोड़ा सा रामत्व तो आ जाए। अगर आप चिंतन करें और आज पूछा जाए कि आप कैसा भाई चाहेंगे, आप कहेंगे राम जैसा। कैसा बेटा चाहेंगे? राम जैसा। आपकी पत्नी से पूछें कैसा पति चाहेंगी? राम जैसा। निषाद राज से पूछें कैसा मित्र चाहेंगे? राम जैसा। किसी ने विनोद किया, लंकेश रावण से पूछा कैसा शत्रु चाहिए, धीरे से कान में पूछा तो रावण ने कहा कि राम जैसा। श्री राम जी कथा हमको जीवन जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा जो है ये मोक्षदायिनी है। शमीक पुत्र सिंह ऋषि के शापानुसार जब ये था कि तक्षक के डसने से महाराज परीक्षित का 7वें दिन देहावसान हो जाएगा, तो साक्षात भगवान के स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई मोक्ष के लिए। कहने का अभिप्राय है इस राम कथा हमको जीवन जीने कला सिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा मुक्तिदायिनी है, मोक्ष देती है। लेकिन आज जिस कथा में हमको आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जगत जननी की कृपा से, ये ऐसी एकमात्र कथा है 18 पुराण 4 वेद 6-7 उपनिषद में एकमात्र पंचम पुराण है। पुराणों क्रम में पंचम पुराण है। 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, 12 स्कंद। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक 18,000 ही हैं, अध्याय 335 हैं और स्कंद वहां भी 12 ही है। एक कथा जो है एकमात्र ऐसी कथा है इस धरा पे जो मोक्ष, जो भुक्ति और मुक्ति, संसार की दुर्लभतम वस्तु की अगर आप कामना करेंगे तो भी मैया रानी पूरा करती हैं और मोक्ष भी देती है। एक अद्भुत बात तो इस कथा में यह है। दूसरी बात क्या है? सबसे सूक्ष्मतम रूप जो है श्रीमद् भागवत का वो है चतुश्लोकी, ब्रह्मा जी के मुखार बिंदु से जो उद्धृत है, उसी में खाद पानी डाल के व्यास जी महाराज ने उसको 18,000 श्लोकों में विस्तारित किया है। श्रीमद् भगवत गीता कम से कम 7 श्लोक, श्री दुर्गा सप्तशती कम से कम 7 श्लोक, रामायण न्यूनतम बात करें तो 1 श्लोक, आदो राम तो बनाद गमनम मत्ता कांचनम 1 श्लोक। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थांश श्लोक भी अगर पढ़ लिया जाए, 1 श्लोक का 1/4 अंश
तो भुक्ति और मुक्ति, सांसारिक वस्तुओं की जो अभिलाषा है वो भी तृप्त हो जाएगी और मोक्ष तो गारंटी है, क्योंकि ये माँ है। संसार में अगर हम दैहिक लोगों की बात करें तो पिता और माता में बहुत अंतर है। मानस में जब भगवान राम के वनगमन का प्रसंग है, जब राम जी गए, माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा आपका आज राज्याभिषेक होना है, पूजा पाठ में समय लग जाएगा, तो जो कुछ खाओ, मधुर कुछ खाओ, जो कुछ अच्छा लगे, कुछ दही मीठा कुछ खा लो, क्योंकि पूजन व्यवस्था में सायंकाल तक भोजन नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। मैया ने छूटते ही कहा कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ माता। हमने तो आपको आदेश दिया नहीं बन जाने का, पिता ने आदेश दिया है, तो माँ का आदेश है बन नहीं जाना है। भगवान ने कहा माता श्री, मैया ने भी आदेश दिया है। मैया कौशल्या ने कहा हमने तो आदेश दिया नहीं। उन्होंने कहा मैया कैकेयी ने दिया है। उन्होंने कहा फिर चले जाओ, फिर हम नहीं रोकेंगे। वैसे भी अगर हम मुंह से बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, अगर बोलते हैं बाप, जिसके संबोधन उच्चारण में ही मुंह खुल जाए और जिसके संबोधन उच्चारण में बंद हो जाए, अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो यही होता है। बालक बालिका अपने हृदय की गूढ़तम बात को भी माँ से सहजता से कह लेते हैं, पिता से नहीं कह पाते। पिता से कोई वस्तु मांगनी होगी, मंगवानी होगी, पैसा लेना होगा, तो माध्यम माँ होती है। तो जब संसार की हाड़ मास वाली माँ ऐसी माध्यम है कि जो भी हम कामना करें, जो भी हम इच्छा करें, उसको पूरा करने के लिए पिता को बाध्य कर देती है, तो जगत जननी जगदम्बा, जिसके भंडारे में खजाने में कोई कमी नहीं है और जिनसे ही त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है और सभी देवताओं का सारा तत्व जिनमें समाहित है, उनका पूजन अर्चन अभ्यर्चन किया जाए, वंदन किया जाए और वो प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसी कौन सी कामना है जो अधूरी रह जाएगी। नैमिषारण्य में श्री शौनक जी महाराज के नेतृत्व में 88,000 ऋषि 1000 वर्ष तक सत्संग किए और कथा व्यास थे श्री सूत जी महाराज। सूत जी अल्प वयस्क थे, शौनक जी महाराज वरिष्ठ थे, वृद्ध थे, बोधगम्य थे, ज्ञानगम्य थे। कई बार हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो वक्ता कम ज्ञानी है। अब यहां हमें समझने की बात है, शौनक जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं सूत जी को और निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएं। भगवान भोलेनाथ मैया सती को साथ लेके अगस्त ऋषि के पास गए। विश्वंभर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। अगस्त महाराज ने उनका पाद प्रक्षालन किया, आसन दिया, प्रणाम किया और उसके बाद भोलेनाथ ने कथा सुनाने के लिए निवेदन किया। तो कथा श्रवण में आपका भाव यह होना चाहिए कि जो हमें सुना रहे हैं उनका ज्ञान क्या है, उनका चरित्र क्या है,
उनका आचरण क्या है, उनका जीवन क्या है, इस चिंतन के बजाय चिंतन ये करना चाहिए जिसकी कथा सुना रहे हैं वो कौन है। अगर हम चिंतन ऐसा करेंगे तो कथा में हमको लाभ मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि संत भगवान प्रातः काल निकले, अंधेरा था, ब्रह्मवेला थी, सरकारी नल पे 2 ही टोटी थी और अन्य माताएं झगड़ा कर रही थी पानी भरने के लिए। संत भगवान के पास एक टार्च थी, उन्होंने टार्च जलाया। भाई क्यों लड़ रही हो माताओं? पूछा क्यों लड़ रही माताओं? तो अन्य माताएं कह रही हैं कि ये दोनों जो है ये अपना घड़ा हटा ही नहीं रही हैं, ये हटाएं तो हम अपने जलपात्र में हम भी जल लें, अपना जाएं गृह कार्य करें। जब टार्च जलाई संत भगवान ने तो क्या था कि वो घड़े उल्टे रखे हुए थे। अब घड़े उल्टे रखे कैसे भरेंगे? हम अपनी बुद्धि चातुर्य को छोड़ के अंतर्मन से सुनहु कथा मन चित बुझलाई और साथ में अहमित बिसराई। ज्ञानाभिमान जो है, हम लोग क्या करते हैं, 2-4 कथाएं बोल लिए, कितने बड़े वक्ता मान लेते हैं कि सुनना चाहते ही नहीं किसी कथा। श्रोता ने जो 2-4 कथाएं सुन ली तो जहां सुनने जाएंगे फिर वो वक्ता पे कमेंट करेंगे कि वहां तो हमने ऐसा सुना था, इन्होंने तो ऐसा बता दिया। तो इसका मतलब यह है कि घड़े उल्टे रखे हैं। कथा तो ऐसा है। अब शौनक जी क्यों सुन रहे हैं? शौनक जी जो हैं वो कथा के परम रसिक हैं। श्री हनुमान जी कथा के परम रसिक हैं। श्री हनुमान जी महाराज जैसा न तो कोई वक्ता है और ना ही कोई श्रोता है। राम कथा या कोई कथा जहां होती वहां हनुमान जी विराजमान है। हमारी आपकी क्षमता नहीं है कि हम अनुभूति कर सकें, लेकिन निश्चित विराजमान है। शौनक जी ने कहा कि सूत जीव रोम हर्षण, सूत जी समा बहरे यत्रम त्रावती हनः, कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। कह रहे हैं कि सूत जी आप पे महती गुरु कृपा है और अपने गुरुदेव भगवान से जो आपको प्रसाद मिला है उसमें थोड़ा सा अंश ये मनोहर देवी कथा हमको भी सुना दीजिए। अधुना श्रोतुम इच्छामि महामना पावनम परम, यस्याश्रवण मात्रेण प्राप्तम मुक्तिं असंशयः। कह रहे इस परम पावनी कथा के श्रवण से मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कृपा करके इस कथा का रसपान कराइए, मेरी सुनने की अधुना श्रोतुम इच्छामि, हमारी सुनने की इच्छा है। अब श्रीमद् भाव कथा ही क्यों उन्होंने श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की? तावति गर्जन्ति तीर्थान पुराणानि वृतानि च, यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। कह रहे सारे संसार के तीर्थों का दर्शन, नाना प्रकार के व्रतों का
अनुपालन करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो परम फल देवी भागवत के श्रवण मात्र से मिल जाता है। अब सारे व्रत, सारे तीर्थाटन संभव नहीं है। हम लोगों की आयु 1000 वर्ष तो है नहीं, 50, 60 साल, 80 साल, 100 साल, उसमें भी हम लोग 60 साल तक तो कुछ करते ही नहीं है। कहते हम बेटा बेटी ब्याह लें, घर मकान बना लें। हमारे भैया रिटायर होके आ गए हैं, 60 साल तक तो अपने ही में लगे रहे। अब 60 साल के बाद शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है, कभी पत्नी का कभी पति का, तो ये संभव नहीं है। और कलयुग में तो अनुष्ठान संभव ही नहीं है। अभी कल ही हम लोग बैठे थे कवर्जा धाम पे, तो वहाँ जो आचार्य जी भागवत जी का पाठ कर दी, भागवत का चर्चा होने लगी आज के कथाओं के संदर्भ में। आज के प्रवेश में संभव नहीं अनुष्ठान। न मंत्र शुद्धि वाले आचार्य उपलब्ध हैं बहुत ज्यादा, न समिधा उपलब्ध है, न भाव उपलब्ध है। और भक्ति मार्गी होना बड़ा सहज है, भक्ति में कोई मापदंड नहीं है। लेकिन अनुष्ठान वैज्ञानिक प्रयोग है। अगर आप केमिस्ट्री के लैब में टाइट्रेशन कर रहे हैं तो कौन सा एसिड कितना डालना है उतना ही डालना पड़ेगा। जरा सा आगे पीछे किया तो जो उसमें जो प्रक्षेप निकलेगा ना, प्रेसिपिटेशन, उसमें व्यतिक्रम हो जाएगा। जिस परिणाम के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं वो परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोगों से अनुष्ठान संभव नहीं है। और प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म चिंतन करते हैं, वो जो परम सत्ता है वही ज्ञानियों का ब्रह्म है। ऋषियों संतों मुनियों का वही परमात्मा है, और हमारे आप जैसे भक्तों का वही भगवान है। तीनों एक ही हैं। सहज मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम बिना सत्संग के, बिना संतों का साथ किए, बिना गुरु के शरण में गए, बिना कथा मंडप में गए, विवेक जागृत नहीं होगा। और विवेक, देखिए 2 शब्द हैं हमारे हिंदी भाषा में, बुद्धि और विवेक। बुद्धि भगवान ने सभी प्राणियों को दिया है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, एक मच्छर बहुत ही सूक्ष्म जीव है, काटने आता है, आप ऐसे हाथ करते हो भाग जाता है। उसे पता है कि हाथ आ रहा है, खतरा है, कहीं ताली बजा दिया, कीर्तन कर दिया तो हमारा कीर्तन हो जाएगा। इसका मतलब है बुद्धि है उसके पास। गौ माता, आजकल भगवान कृष्ण हमारे गोपाल चले गए हैं तो हम लोगों ने दुर्दशा कर दी गायों की। भुगतना पड़ेगा सबको, बचे कोई नहीं। जिन लोगों ने गौ माता का दूध खाने के बाद वो हाथ खदेड़ दिया सड़क पे, वो डंडे खा रही हैं, उन्होंने अपनी सीट रिजर्व करा ली है नरक में। तामिश्र नाम का नरक, आगे भागवत जी में, यहाँ भी देवी भागवत में प्रसंग आएगा, सप्तम अष्टम स्कंद में नरकों का व्याख्यान। आप अपने पाल्य किसी भी पशु को अगर छोड़ते हैं निराश्रित, अपने स्वार्थ के
लोभ के वशीभूत होकर, तो ताम्रस्थ नाम के नरक में आपकी सीट रिजर्व हो गई। अब गौ माता जब छूटी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो जहां पाएंगी वहीं खाएंगी। अब खाने के लिए जब जाती हैं तो आप जब जैसे आप नजदीक जाएंगे, छोटा सा भी डंडा लेके तो भाग जाएंगे। उनके पास ये बुद्धि है कि हमको मार सकता है, लेकिन ये विवेक नहीं है कि किसान ने पैसा खर्च किया है, धान की रोपाई किया है, खेती किया है, हम इस फसल में अतिक्रमण न करें। बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। विवेक भगवान ने मानव को दिया है, लेकिन आज के परिवेश में तो मानव दानव से भी भयंकर हो गए हैं। विवेक का प्रयोग कोई करते ही नहीं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्कर्म है, क्या दुष्कर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, उचित अनुचित का भेद करते नहीं। तो ये जो विभेद करी बुद्धि है, विवेक में तभी परिवर्तित होगी जब आप कथा सुनेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे। शौनक जी कह रहे हैं, तावत पापानि निराम क्लेशदादपि कंटकाः यावत परसं प्राप्यो देवी भागवतम कथा। कह रहे हैं संसार में आदि दैविक, आदि भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप जो बताए गए हैं, इनके द्वारा उत्पन्न क्लेश रूपी जो ये जंगल में कटीले वृक्ष हैं, ये तब तक क्लेश दादक, तब तक हमें क्लेश देंगे, कष्ट देंगे। कब तक? जब तक यावत परुषम प्राप्यो देवी भागवतम कथा, कि जब तक हमारे हाथ में देवी भागवत रूपी परस नहीं होगा, फरसा नहीं होगा, तभी तक हमें कष्ट देंगे। देवी जी की भागवत सुनने के बाद में कृपा रूपी फरसा जब प्राप्त हो जाएगा, तो तीनों तापों के जंगल में जो एक कटीले वृक्ष हैं, इनको हम काट के फुता साफ कर देंगे। इसलिए महाराज सूत जी, आप पे बहुत गुरु कृपा है, आप सुनाइए। सूत जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुदेव, अपनी बुद्धि के अनुसार हम कथा सुनाएंगे। लेकिन कथा में भाव प्रधान है। आप सभी वरिष्ठ जन हैं, किंतु आपने मुझे कथा व्यास बनाया है। शौनक जी से कह रहे हैं सूत जी कि आप सब बोधगम्य हैं, ज्ञानगम्य हैं, लेकिन आपने बिठा रखा है व्यासपीठ पे, तो मेरा पहला कर्तव्य है मैं आपको निवेदन कर लूं। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में, एक छोटे से नगर में एक मंदिर था, और मंदिर सड़क के इस पार और सड़क के उस पार एक वेश्या का ठिकाना था। सायंकाल में जब मंदिर में दर्शनार्थी आए, आरती पूजन का समय हो, उसी समय वो वेश्या के ठिकाने पे भी रौनक बढ़ जाए, तबला हारमोनियम बजना शुरू हो। अब वेश्या जो है अपने जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए नृत्य गायन कर रही है, मनोरंजन कर रही है अपने आगंतुकों का।
लेकिन खिड़की के रास्ते कनखियों से मंदिर के द्वार को झांक रही है और निवेदन करती है रोज कि प्रभु क्या दुर्भाग्य मिला है हमको, इन हाड़ मास के लोगों को चंद सिक्कों पैसों के लिए हम रिझाने के लिए यहाँ नाच गान कर रहे हैं। और कितने सौभाग्यशाली हैं वो पंडित जी महाराज जो आपके सम्मुख बैठ के आपकी दुर्लभ छटा का अवलोकन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब इधर पंडित जी के साथ क्या हो रहा है, पंडित जी कह तो रहे हैं कि जय जगदीश हरे, फिर इधर देख ले रहे ऊपर, और पंडित जी सोच रहे हैं कहाँ फंस गए, पैसे होते मेरे पास भी तो क्यों पंडिताई करते यहाँ मंदिर में। सबको चरणामृत दो, सबको तिलक लगाओ, 1-2-5 रुपया इकट्ठा करो। हम भी मालदार होते तो इस समय वहां होते, तबले की थाप घुंघरू की छनक सुनते। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि दोनों एक ही दिन पधारे। जब पहुंचे वहां दरबार में तो पार्षदों ने कहा कि इस वेश्या को भेजो स्वर्ग। पंडित जी गदगद, जब वेश्या स्वर्ग जा रही तो हमको तो उससे बड़ा कोई लोक मिलेगा। पंडित जी की बारी आई, उन्होंने कहा इसको भेजो नरक। अब पंडित जी लड़ने लगे कि सारा जीवन इसने नाच गान किया, लोगों को रिझाया, इसको स्वर्ग, और सारा जीवन मैंने झाड़ू पोछा किया, आपके वस्त्र बदले, 56 भोग लगाया, आरती किया, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हमें बुखार हो जुकाम हो बीमार हो, कभी व्यतिक्रम नहीं किया, हमें नरक। पार्षदों ने कहा भाई कैमरा लगा है, कैमरा 2 कैमरे लगे ना हमारे कंधे पे, सीसीटीवी चित्रगुप्त। उन्होंने कहा भाई कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, अभी दिखाते तुमको हम। जब दिखाया तो वेश्या जो है भगवान से याचना कर रही है कि प्रभु अगला जन्म हमें देना तो ऐसा मत देना, ऐसा देना कि आपकी सेवा में रहूं। और नाच रही है ऊपर, देख रही है नीचे। और पंडित जी कैमरे में रिकॉर्डिंग आई, पंडित जी आरती घुमा रहे हैं इधर और देख रहे हैं इधर। अब पंडित जी क्या बोलेंगे, कहने का भाव यह है कि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही सब सार है, अभाव से भज लो प्रभु को तो भव से बेड़ा। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, अब मन का फिर जब तक आप आत्मोत्सर्वभूते या पश्चिम पंडिता। बड़ा विवाद है आजकल हमारे समाज, हम भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के यहाँ बड़ा विवाद है कि हमसे कुछ लोग प्रणाम नहीं करते, हमको सम्मान नहीं करते। अब पंडित के यहाँ पैदा हो गए आप तो आपको सारा अधिकार मिल गया क्या? मापदंड बताया गया है कि मातृवत पर दारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत। अपनी परिणीता पत्नी के अतिरिक्त संसार की सारी नारियों में आपको अपनी माँ का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, और दूसरे का सोने का खजाना पड़ा हो, भंडार पड़ा हो, और मिट्टी के ढेले के समान लोष्ठवत। और आत्मोत्सर्वभूतेश यह पश्चिम पंडिता। भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। जो आचरण किसी के द्वारा किया गया कार्य अपने प्रति जो आपको पसंद नहीं है, उसे आप भी किसी के प्रति न करें। यही जो है धर्म का मूल है, धर्म का सार है। और जिस दिन भारत भूमि पे और धरा पे अगर लोग इस पे आ जाएं, तो न तो पुलिस की आवश्यकता है, न कोर्ट की, न वकील की, न लाठी बल्लम बंदूक की। पूरे विश्व में राम राज्य आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें अपने धर्म की, सनातन धर्म की और भारत भूमि की, ये कथाएं भारत भूमि में ही उपलब्ध हैं।
ये महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, दिवाली, हमारा ही एक ऐसा धर्म है, अल्लाह धर्म ही हमारा है, बाकी तो पंथ हैं बाद में उत्पन्न हुए हैं। मूल हमारा ही धर्म है, सनातन धर्म। हमारे धर्म में आरती के बाद हम सारे पंडित जी लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह की भावना सुनने को आप खाली हमारे धर्म में मिलेगी। भाई कहीं तो शुक्रवार को तकरीर होती है कि सारे विश्व में हमारा झंडा हो, और कहीं तो होता है कि वो जो सूली पे लटक गए थे वही सबसे महान है। अरे उनके तो भगवान 3 कांटी मारते ही गोविंदाय नमो नमः हो गए। हमारे यहाँ तो भगवान नहीं माने गए। एक महापुरुष हुए भीष्म पितामह जी, पूरा शरीर बाणों से बिध गया था, और उसके बाद सूर्य उत्तरायण होने तक 6 महीना सरथैया पड़े रहे। और जब अर्जुन मिलने गए तो अर्जुन ने गर्दन से नीचे बाण से छेद दिया, शरीर पूरा, सर लटका हुआ था। पितामह भीष्म ने कहा कि वत्स अर्जुन, सुंदर तुमने सैया दी है मेरे लिए, लेकिन सर की व्यवस्था कर दो। पांडव दौड़े, उस समय कौरव भी सारे, सबका क्षय नहीं हुआ था, वो भी भागे, मखमल का तकिया ले ले दौड़ रहे हैं। पितामह ने कहा नहीं, अर्जुन को इशारा किया वासुदेव कृष्ण ने। अर्जुन ने अपना धनुष लिया, एक बाण निकाला और मारा मस्तक पे, और शरीर से थोड़ा सा ऊपर सर आराम से टिक गया, तकिया लग गई। पितामह भीष्म हंसने लगे। उन्होंने कहा युद्ध भूमि में सरसैया पे सोने वाले योद्धा के लिए यही तकिया उचित है जो अर्जुन ने दिया है। मखमल तकिया तो बहुत लगाया सारे जीवन। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं, और वो लोग टिप्पणी करते हैं हमारे धर्म के ऊपर। 3 कील लगी, गोविंदाय नमो नमः हो गए। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, भारत भूमि में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। और मेरी ये प्रार्थना है, निवेदन है, यद्यपि आज प्रथम दिवस है, श्रोता कम है, मैं बीच में भी एक आध दिन प्रत्यावेदन करूंगा। आज पूरे विश्व के 56 और 88 देश वो हमारे धर्म को मिटाने के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं। और अगर हम समस्त हिंदू सनातन धर्मी लोग चाहते हैं कि एक देश का छोटा सा हिस्सा बचा है हमारे पास, देश में भी कई टुकड़े विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है, अगर हम चाहते हैं कि हम तिलक लगाएं, हम कथाएं सुने, हमारे हिंदू नाम रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, गौरवान्वित कर सकें अपने हिंदू होने पे, तो हम सबको ये जाति संप्रदाय भेदभाव मिटा के धर्म रक्षण के लिए एक मुट्ठी बन जाने की आवश्यकता है। बोलिए पराम्बा जगदम्बा मैया की जय हो। कथा महात्म तो बहुत बृहद है, 4 घंटे के सत्र में पूरा नहीं होता। अब आज कुछ माँ की मर्जी होगी, व्यतिक्रम हो गया समय का। 5:30 आयोजक 6:45 बजे तक आता है। नहीं तो मुझसे कहें। आयोजक बात तो है। अरे पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ ना, तो 1 घंटा कम से कम जाने लगेगा, ऐसे जाएंगे। आप समझिए पहले, आरती भी तो होगी। चलिए बोलिए जय जय माँ दुर्गे। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया था, परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। देवता स्वर्ग से अमृत लेके आए,
उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित को सप्तम दिवस को तक्षक डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अमृत का कलश ले आए हैं, आप इनको पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने स्वार्थी देवता, मृत्युलोक में रोज तमाम लोग मरते हैं, मरण धर्मा लोक ही हमारा है, सभी म्रियमाण हैं, इन्हें कभी चिंता नहीं हुई। आज परीक्षित लिए बहुत चिंतित हो रहे हैं, इसमें कुछ मामला है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पिला दो। देवताओं ने कहा कि महाराज जी, मेरा एक निवेदन है कि बदले में ये कथा इनको न सुना के हमको सुना दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। उन्होंने कहा, बे ठगियो, तो भागवत में है कि को स्वधा को कथामृतम को कांचा को मणिर्महान। सुखदेव जी कह रहे हैं कि बहुमूल्य मणि और कांच के टुकड़े की जो तुलना है, वही तुलना इस भागवत कथा और इस स्वर के अमृत की वही तुलना है, वही सापेक्षता है। और तुम भाग जाओ, मुझे तुम्हारा विनिमय जो है स्वीकार्य नहीं है। कथा का महात्म तो अद्भुत है। कथा महात्म 1000 वर्ष तक सत्संग चला, कथा चली। नैमिषारण्य में सौनकाद 88 ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज सुना रहे हैं 1000 वर्ष। और कथा की महात्म क्या बात करें। नीलगिरी पर्वत पे कागभुंडी जी महाराज 27 कल्प से सुना रहे हैं कथा, आज भी चल रही है निरंतर। 27 कल्प हो गया, कथा संपूर्ण समापन नहीं हुआ। तो कथा तो अद्भुत है, जितना समय अधिक हम दे सके तो बहुत कम है। एक बार जो है भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, प्रभु आप कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर कहते हैं अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जब मनुष्य को अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही है, तो आपकी कृपा, पूजा पाठ अनुष्ठान, जप तप व्रत तीर्थाटन, दान पुण्य, इनका औचित्य क्या है। भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी कृपा का औचित्य तो है। जब मैं कृपा करता हूं तो ये मनुष्य का देह में प्रदान करता हूं। नरतन भव बारिद कहूं बेरा, नरतन भव बारिद कहूं बेरा। ये मानव शरीर जो है संसार सागर को पार करने के लिए नाव है। भगवान ने कहा मैंने नाव आपको दे दिया, अपना कल्याण कर लें, आप मोक्ष प्राप्त कर लें, भगवान का सामीप सायुज्य सानिध्य प्राप्त हो जाए, पुनर्जन्म पुनर्मरणम के चक्कर से मुक्त हो जाएं। अर्जुन ने कहा प्रभु मान लीजिए आपने नाव दे दिया, उसकी चलाना ना आता हो तो खाली नाव से तो काम चलेगा नहीं। इतने महाभव सागर में भगवान ने कहा उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। जिसको नाव चलाना ना आता हो तो हमने संत सदगुरु दिए हुए हैं संसार में, वो आपके नाविक हैं, मल्लाह हैं, उनकी शरण में जाइए, वो आपकी नाव को खेके पार लगा देंगे। अर्जुन तो विलक्षण भक्त थे, भगवान कृष्ण के सखा भी थे, तो विनोद करते थे। उन्होंने कहा मान लीजिए महाराज चक्रवाती है, पवन चल गया और नाव नियंत्रण के बाहर चली गई, तो भगवान ने कहा आपका पहला प्रश्न था
ये अगर कर्मों का ही फल भोगना है तो कृपा क्या होती है? तो अर्जुन अब उसका जवाब ले लो। ये अगर इस मानव शरीर रूपी नौका और सदगुरुदेव भगवान रूपी सामर्थ्यवान नाविक से भी बात नहीं बनेगी तो मैं अपनी कृपा की बयार बहा दूंगा और तुम्हारी नाव को पार लगा दूंगा। ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नरतन सम नहीं कवनि में देहि, नरतन सम नहीं कौन देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जात देहि, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। नर तन सम नहीं कौन्यु देहि। 84 लाख योनियां हैं इस चराचर सृष्टि में। मानव तन के समान कोई देह नहीं है। सभी चराचर जीव इसको चाहते हैं, यहां तक कि देवता भी चाहते हैं। स्वर्ग आदि लोकों में सारे भोगों की उपलब्धता है, प्राप्ति है, लेकिन कथा नहीं है। हम लोग जब कथा गायन श्रवण करते हैं तो देवताओं को ईर्ष्या होती है। वैसे देवता हमसे बड़ी घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों हमारे इस शरीर में 9 द्वार हैं तो 10, लेकिन 10वां सबका खुलता नहीं, ब्रह्मरंध्र। आप आंख, कान, नाक, मल द्वार, मूत्र द्वार, मुख सबको गिनेंगे तो 9 द्वार हैं। और इन 9 द्वारों से सिर्फ गंदगी का उत्सर्जन होता है। सबसे आंख से कीचड़ निकलेगा, कान से भी मैल निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा, और उत्सर्जन तंत्र जो है वहां तो निकलता है गंदगी। तो देवता हमारे इस देह से उन्हें घृणा रहती है कि कहाँ है, गंदे हैं। क्योंकि देवता लोग जो है वो दिव्य देहधारी होते हैं, न वो भोजन करते हैं न उत्सर्जन करते हैं। लेकिन एक समय उनको ईर्ष्या होती है हमसे, आपसे। कब? जब हम लोग कथा गायन श्रवण करते हैं तब कहते हैं कि आगे निकल गए, ये दुर्लभ वस्तु हमको उपलब्ध नहीं है। भगवान से कहते हैं प्रभु एक बार हमें भी धरती भेज दो, मानव बना के हम भी कथा का आनंद ले। और होगा क्या इस नर्तन से? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए न जेहि परलोक सवारा, आई न जेहि परलोक सवारा, आई न जेहि परलोक। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है ये नर्तन। और गोस्वामी जी कहते हैं वो महामूढ़ है, आत्मघाती है, जो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में भी अपना कल्याण नहीं कर पाया। पाई न जेहि परलोक समारा। हम इसी लोक के चक्कर में रह जाते हैं, परलोक की सोचते ही नहीं। और जबकि ये शरीर मिला है परलोक संवारने के लिए, इस लोक के भोगात तो हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। अब दिल्ली, बंबई, लखनऊ महानगरों में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, उनके लिए बढ़िया मुलायम मखमल जैसा कम्बल, एसी कमरे, ड्राइवर, गाड़ी, सब है ना। क्यों मिल रहा है? वो कौन सी नौकरी कर रहा है, कौन सा व्यापार कर रहा है? उसने पूर्व जन्म में संचित कर्म उसके जो है वो परिपक्व होकर केमाड़ बन के फल दे रहे हैं। तो हमें सांसारिक भोग वस्तुओं की प्राप्ति उतनी हुई जितना हमारा प्रारब्ध है। इसके लिए हम नहीं पैदा हुए हैं। भगवान ने ये नर्तन दिया हुआ है
अपने उस लोक को संवारने के लिए अब एक भजन गा के समापन कर दिया जाए। चलिए गाइए भाई, विंध्याचल मंदिर आप लोग गाइए। विंध्याचल मंदिर में होला, विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी। छाया होला भर संसार मैया जी निहार रहे। जगधरनी भवानी कमल में मिले हैं हमार। संकट हरनी भवानी मिली है दुखवा तोहार। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी। छाया होला भर संसार मैया जी निहार रहे। जगधरनी भवानी कमल में मिले हैं हमार। संकट हरनी भवानी नहीं है दुखवा तोहार। गंगा जी के तीरे माई विंध्याचल धमवा हो। गंगा जी के तीरे माई विंध्याचल के धमवा हो। चमकेला मोर दया पार मूर्ति निहार रहे। जगधरनी भवानी कमल में मिले हैं हमार। संकट हरनी भवानी मिली है दुखवा तोहार। भाव के वो फाइल मैया भगतन के सिद्ध देली। भाव के वो फाइल मैया भगतन के सिद्ध देली। होली देहली भजन के वार मूर्ति निहार रहे। जगधरनी भवानी कमल में मिले हैं निहार। संकट हरनी भवानी मिटई है दुखवा तोहार। जहाँ के प्रशासन मैया खुद सब देख ली। जहाँ के प्रशासन मैया खुद सब देख ली।
की जय हो। आरती कराइए भैया। दरअसल में भैया लोगों का एक और कार्यक्रम है, शाम को आपकी कथा है कहीं किसी व्यास जी के साथ, तो मैं आयोजक महोदय से भी निवेदन करूंगा और आप सभी से करूंगा कि 1:30 से 2 के बीच में सभी लोग पधारें। ये मेरी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर कि मुझे बीमारी है, 3-4 घंटा अगर बोलने को नहीं मिलता है तो फिर मुझे पेट में गैस बन जाती है। तो आप लोग अपने पे नहीं हम पे कृपा करके कल 1:30 बजे के आसपास आ जाएं, मैं भी आ जाऊंगा, जिससे कि इनको हमें छोड़ना है 5 सवा 5 बजे, तो कम से कम 3 घंटे कथा हो जाए। और कथा बहुत वृहद है, श्री राम कथा श्री भागवत कथा से ज़्यादा कथा है। तो कथा तो खैर क्या पूरी होती है 9 दिन में, लेकिन कम से कम मुख्य प्रसंग तो बोल सकें। तो आरती कराइए भैया, क्योंकि वहाँ भी किसी के साथ हैं, तो हमारे साथ होते तो हमें भी खराब लगता ना विलम्ब से आने पर। कृपा आपकी। एक से 5 हमें तो काम रहे भैया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 6 घंटा का बोले रहे। राम जन्म प्रसंग का नारद में ऐसा डूब गए हम 3 घंटा हम निकल तो माताओं ने कहा कि कैसी है। सीताराम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रेम के साथ में भगवती जगत जननी जगदम्बा का अपनी तालियों के साथ में आरती करेंगे भावपूर्वक। ओम आरात्रिवार्धिवगुं रजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठसयात्वेखां वर्तते तमा तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। जानो दल पे टूट पड़ो माँ, जानो दल पे टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुर्जनी भारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना पूत कपूत सुने हैं पर, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली,
अमृत बरसाने वाली नैया भंवर से उबारती है मैया हम सब उधार तेरी ये अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती है मैया हम सब उधार तेरी आरती नहीं मांगते धन यो दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती गणन गणन गण होए भवन में ऊंची ध्वजा सवन में मैया ऊंची ध्वजा सवन में छामुख दिया चले तेरे आंगन छामुख दिया चले तेरे आंगन होए बढ़ोतरी धन की मन से गावे जो नर नारी करके माँ तेरी अगारी कारज तू उनके सारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती हाथ जोड़ के स्तुति गावे दिल विश्वास बढ़ाओ मैया दिल विश्वास बढ़ाओ कृपा दृष्टि से खड़े भक्त जने कृपा दृष्टि से इनकी लाज बचाओ लाओ भारत में संत अपारे खुश हो जाओ महतारे दुखियों के टुकड़े निवारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता च तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यात् निवेदनं मन्दपुष्पाञ्जलि